हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज से शुरू होगा मुफ्त राशन बांटने की काम। एक बड़ी खबर की कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार नवंबर तक मुफ्त में राशन बांटने का काम जारी रखेगा। केंद्र के सहयोग से सरकार ने 8 जुलाई से इसे फिर शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से सभी कार्ड धारकों के साथ जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उसे भी इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फाइनल परीक्षा से छात्रों को नहीं मिलेगा छूट, गाइडलाइन जारी। एक बड़ी खबर की यूजीसी की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जारी किए गए नए गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संचालित तमाम पाठ्यक्रमों की फाइनल परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की गई है। और यूजीसी से इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल परीक्षा के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें, इस नए गाइडलाइन आने के बाद रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय भी फाइनल परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गए हैं। सितंबर के अंत तक सभी फाइनल परीक्षाओं का आयोजन कर लिए जाएंगे। और बता दें, परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन भी हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 3 दिनों तक लगभग पूरे झारखंड में होगी बारिश। बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून लगभग सभी जिलों में सक्रिय रहा और इस दौरान सबसे अधिक बारिश दुमका जिले में हुआ है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक लगभग पूरे झारखंड में बारिश होगी और मौसम के दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की संभावना जताई गई है। आगामी 11 जुलाई के बाद राज्य में मानसून कमजोर होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 154 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में मंगलवार को 154 नए मरीज मिले हैं। इसमें देखा जाए तो जमशेदपुर से 45, धनबाद से 31 और राजधानी रांची से 20 मरीज मिले हैं। और आज के ताजा मामलों के साथ राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 3015 पर पहुंच गया है। और धनबाद में आज 2 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब तक राज्य में 22 पर पहुंच गई है। और आज रामगढ़ से 28, हजारीबाग से 6, पाकुड़ से 5, लोहरदगा से 3, पलामू से 2 और देवघर, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा से 1-1 कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज घोषित करेगा मैट्रिक का रिजल्ट। एक बड़ी खुशखबरी की झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज दोपहर के 1 बजे मैट्रिक का रिजल्ट घोषित करेगा और इस बार रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहने की संभावना है। छात्र अपना रिजल्ट जेएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। वहीं 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इंटर आर्ट्स की कॉपियों की मूल्यांकन पूरा नहीं होने के कारण एक साथ रिजल्ट घोषित नहीं होगा। इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं इंटर आर्ट्स का रिजल्ट 25 जुलाई तक जारी होगी और वहीं आकांक्षा 40 का रिजल्ट शनिवार तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 3500 प्रधान अध्यापकों की होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की राज्य के हाई स्कूलों में 3500 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर ली है। बता दें, सभी जिलों से हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों की संख्या और प्रभारी प्रधान अध्यापकों की संख्या स्कूलवार मांग की है और साथ ही पिछले 3 साल की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम की भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आधार पर प्रधान अध्यापक पद पर प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति में लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में धान खरीद से लेकर खेती का लक्ष्य बढ़ा। किसानों के लिए एक बड़ी खबर की राज्य के किसानों से सरकार इस बार अधिक मात्रा में धान की खरीदारी करेगी और धान खरीदारी का लक्ष्य 1.5 गुना बढ़ाते हुए 4.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके साथ ही धान की खेती का रकबा 3 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है। अब 18 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बता दें, अच्छी बारिश होने से धान का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में जुलाई की शुरुआत से ही 7% अधिक वर्षा हो चुकी है। इसे कृषि विभाग बेहतर मानता है और इसके साथ ही धान की 12% खेती शुरू हो चुकी है। इसमें अधिकतर जिलों में सीधी बुआई से खेती की जा रही है, जबकि मक्के की खेती 49% और दलहन की खेती 20% और तिलहन की खेती 26% हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य के जेटेट पास अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। एक बड़ी खबर की झारखंड टीईटी पास शिक्षक बहाली मोर्चा ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2016 में टीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली की मांग
किया है। मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षकों के 23,000 पद रिक्त है और पहले की सरकार की गलत नीतियों के कारण बहाली रुकी हुई है। इस सरकार से हम लोगों की उम्मीद जगी है, लेकिन कभी स्थानीय नीति तो कभी शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने के नाम पर बहाली रोक दी है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि हम लोग 2016 में ही जेटेट पास किए हैं और जल्द ही बहाली नहीं हुई तो राज्य के स्थानीय युवाओं के प्रमाण पत्र की वैधता और दूसरी तरफ उम्र सीमा दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा है कि 2012 के नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करे। साथ अगली बड़ी खबर, कॉमर्शियल माइनिंग बंद नहीं तो आर्थिक नाकेबंदी। एक बड़ी खबर की भारत सरकार ने अगर कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया वापस नहीं लेती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू होगा और अंत में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान होगा। और चरणबद्ध आंदोलन के लिए कांग्रेस, राजद और आम दलों समेत सामाजिक संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही बता दें सभी प्रखंडों में 23 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं 9 अगस्त को राजभवन के समक्ष धरना दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नाई समाज लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति। एक बड़ी खबर की कर्मा के नाई समाज के लोगों ने एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन रामगढ़ डीसी को सौंपे हैं और इसमें कहा गया है कि नाई समाज के लोग अपना और अपना परिवार का भरण पोषण सैलून चलाकर वर्षों से करते आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव होने के कारण 22 मार्च से ही उनका पूरा कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे नाई समाज के लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति कायम हो गई है और अपना परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सैलून खोलने को लेकर के ज्ञापन पत्र सौंपे हैं, साथ ही 10,000 रुपये आर्थिक सहायता की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम के आदेश के 17 दिन के बाद जिला प्रशासन को मिला नोटिस। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 18 जून को आदेश जारी किया था कि राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं जिला प्रशासन ने 17 दिन के बाद मुख्य सचिव के आदेश को आधार बनाकर 5 जुलाई को सभी मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल संचालकों को आदेश जारी कर दिया है कि इसमें सभी मैरिज और बैंक्वेट हॉल और लॉज धर्मशाला संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में अगले आदेश तक के लिए इन प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जरूरतमंदों को 30 नवंबर तक मिलेगा मुफ्त दाल भात। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची जिला में जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक के लिए दाल भात केंद्र चालू रहेगी। इस दौरान जो है दाल भात केंद्रों में प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा और जिला प्रशासन के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र और 18 विशेष दाल भात केंद्रों की स्वीकृति नवंबर 2020 तक के लिए प्रदान कर दी गई है और इसके तहत सभी केंद्रों के संचालकों को चावल, दाल, सोया और बड़ी मुफ्त में दी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, होमगार्ड कार्यालयों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एक बड़ी खबर की झारखंड के सभी जिले के एसपी घूसखोरों पर नजर रखने को लेकर के होमगार्ड के सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और डीजीपी एमवी रॉय ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखे हैं और डीजीपी ने लिखा है कि सभी जिले में प्रतिनियुक्त होमगार्ड के जवानों से पदाधिकारी द्वारा रिश्वत लेकर ड्यूटी देने और दुर्व्यवहार के आरोप लगातार आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया जाएगा तो जरूरी कार्य सीसीटीवी कैमरे के सामने किए जाएंगे और डीजीपी ने कैमरे लगाने की खर्च का प्रकलन भेजने को कहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भुगतान की मांग को लेकर घासीदास प्रखंड में हंगामा। बता दें मनरेगा की योजनाओं में काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलने से नाराज पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के अंतर्गत घासीदास पंचायत के सैकड़ों मजदूर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ से भुगतान कराने की गुहार लगाई है। बता दें उनका कहना है कि मुखिया, रोजगार सेवक और कनीय अभियंता की लापरवाही और अधिक पीसी मांग करने के कारण भुगतान में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है और बीडीओ संजय पांडे ने प्रखंड कार्यालय पहुंचे मेंट और सभी मजदूरों से पूरी जानकारी लेने के बाद इसकी जांच कराकर जल्द ही भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लंबित शौचालय को 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश। एक बड़ी खबर की प्रखंड और पंचायतवार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बन रहे शौचालय निर्माण के कार्य जहां लंबित है या पेंडिंग है उसे
15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले इसी तरह से एक बड़ी अपडेट की कामडारा प्रखंड के रेवड़ा पंचायत में 788 शौचालय के विरुद्ध मात्र 315 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। तो सभी लंबित शौचालय को 15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। अगर कार्य पूरा नहीं होती है तो इसके पैसे वापस ले लिए जाएंगे। और साथ ही बता दें राज्य के हर जिले में लंबित शौचालय को 15 दिनों के अंदर निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। बता दें राज्य के बाजार हाटों में बनेंगे दो सामुदायिक शौचालय। बताते चलिए कि पेयजल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की जारी निर्देश के तहत सभी ग्रामीण परिवारों और भूमिहीनों बाजार हाट में सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, बिना मास्क वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। एक बड़ी खबर की मानसून काल में आपराधिक घटनाओं की बढ़े जाने की आशंका और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावकारी कमी लाने के उद्देश्य से राज्य में सघन वाहन जांच अभियान के साथ साथ पेट्रोल पंप संचालकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बिना हेलमेट और मास्क लगाकर ईंधन लेने पहुंचने वालों को किसी भी हालात में पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ पेट्रोल पंप में हाई रिजोल्यूशन का बेहतरीन क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है ताकि पेट्रोल पंप परिसर की गतिविधि लगातार रिकॉर्ड होता रहे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पेंशन भुगतान में भेदभाव से आक्रोश। बता दें अखिल भारतीय सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने 7वें वेतनमान के अनुरूप सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। और महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन चौबे ने कहा है कि सभी राज्यों में सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन मिल रही है। वहीं बता दें 90 से 92 वर्ष के शिक्षक है उनको यह लाभ नहीं दी जा रही है। बताते चले कि फूटाज ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन और 5वें वेतनमान का एक मुश्त बकाई भुगतान और 6ठा वेतनमान का 1 जनवरी 2006 से लागू कराने की मांग किया है। आगे नहीं माने जाने पर राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कतर में फंसे 230 प्रवासियों की वापसी को हरी झंडी। एक बड़ी खबर की कतर में फंसे 230 झारखंडियों की वापसी को हरी झंडी मिल गई है। और झारखंड सरकार की पहल पर भारतीय विदेश मंत्रालय और कतर के विदेश मंत्रालय की बातचीत से यह संभव हुआ है। साथ ही बता दें कुवैत से 40 लोगों का पहला जातीय 13 जुलाई को भुवनेश्वर पहुंचेगा। और इसी तरह से कुवैत में रहने वाले 20 प्रवासी झारखंडी भी मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। बता दें भूटान में फंसे 39 प्रवासी झारखंडी बुधवार को वापसी के लिए निकलेंगे। इसके साथ अगली बड़ी खबर, कोचिंग संचालन की मांगी अनुमति। बता दें झारखंड स्टेट कोचिंग एसोसिएशन ने बैठक किए और बैठक के दौरान कोचिंग संस्थान के संचालकों ने सरकार से कोचिंग संचालन की अनुमति मांगी है। और बैठक की अध्यक्षता करते हुए RN सिंह ने कहा है कि कोचिंग में 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्लास कर सकते हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगा उसका पालन किया जाएगा और अनुमति नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बालू की कमी से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप। बता दें बालू खनन पर रोक लगने के बाद राज्य के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पूरी तरह से विराम लग गया है। और चेंबर ने कहा है कि बालू का उठाव बंद होने से निजी बिल्डरों के साथ करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट फंस गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, शहर में नाली बनाना, ऐसे कई निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। और बालू की ढुलाई केवल ट्रैक्टर से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बालू की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। और हाईवा और ट्रक से बालू का परिवहन करने पर लोगों को उचित मूल्य पर बालू मिलता था, लेकिन विभाग के द्वारा इस पर रोक लगने के कारण यह महंगा हो गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नियमों का कड़ाई से करे पालन। एक बड़ी खबर की पूर्वी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने मंगलवार को सभी इंसिडेंट कमांडर और थाना प्रभारियों को अनलॉक 2 नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें शहरी क्षेत्र के सभी इंसिडेंट कमांडर और थाना प्रभारी रोजाना अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए संक्रमण से बचाव के अपनाए जाने वाले सभी उपायों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। और उपायुक्त ने प्रतिदिन संध्या 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सघन अभियान चलाते हुए चेकिंग करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ा और जूता दुकान खोलने की सूचना पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के 81 स्कूलों में
4500 बच्चों का नामांकन होगा। एक बड़ी खबर की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की एकलव्य और आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। राज्य के 81 स्कूलों में 4500 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, पीएम आवास नहीं बनाने वाले लाभुक राशि लौटाए। एक बड़ी खबर की प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को लंबित प्रधानमंत्री आवास निर्माण और नए पीएम आवास, गरीब कल्याण योजना और मनरेगा योजना को लेकर बीडीओ प्रवीण कुमार ने समीक्षा बैठक की है और मौके पर बीडीओ ने कहा है कि लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा करना है और जो लाभुक काम नहीं करा रहे हैं उससे आवास के पैसे रिकवरी करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराता है तो प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दी गई है। तो पीएम आवास नहीं बनाने वाले लाभुक को राशि वापस लौटाने को कहा गया है और मनरेगा कर्मियों से गरीब कल्याण योजना और मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चलते चलते आपको बता दें कि आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित। बता दें कि झारखंड के एकलव्य और आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उसी तरह से टाटा कॉलेज मिडिल स्कूल बनेगा उत्क्रमिक उच्च विद्यालय। बता दें झारखंड विधानसभा प्रकलन समिति के सभापति सह विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज कॉलोनी मिडिल स्कूल को उत्क्रमिक उच्च विद्यालय बनाने की दिशा में विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही बता दें स्वच्छ भारत मिशन से हर गांव में होगा सर्वे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत पश्चिमी सिंहभूम के वैसे गांव को ODF प्लस ग्राम बनाया जाएगा जिस गांव में योग्य लाभुकों के पास अपना शौचालय नहीं है, उसे व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही बता दें आज राजधानी में सुबह के 6 से लेकर 10 बजे तक बिजली गुल रहेगी। बताते चलिए कि फुल लोड बिजली मिलने के बाद भी रांची के लोग बाधित बिजली का दक्ष झेल रहे हैं। ना आंधी और ना ही मूसलाधार बारिश, फिर भी कभी लोकल फॉल्ट तो कभी मरम्मत के नाम से घंटों बिजली काटी जा रही है। किसी इलाके में 2 घंटे तो कहीं पे 12 घंटे गायब हो जा रही है। तो राज्य के हर जिले से बिजली की शिकायतें आ रही है। सरकार हर मोर्चे में फेल दिखती नजर आ रही है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।